कभी इधर कभी उधर। इसमें सफाई हो रही है, लगा दिया करूँ, बढ़िया है। तो इसमें क्या होता है फिर, माइक है इसमें। तो क्या पढ़ रहे थे अब? नाइट्रोजन पढ़ लिया अपने? हाँ, चले ऑन नहीं हो रहा माइक, तो माइक ऑन ही नहीं हो रहा। ऑन हो गया, हाँ। नाइट्रोजन पढ़ लिया अपन ने? नहीं पढ़ा? अच्छा, सामान्य जानकारी पढ़ लिया अपन ने? नाइट्रोजन पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी मतलब कोई पोषक तत्व तो पढ़ेंगे ना, सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी सामान्य जानकारी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके कार्य, ठीक है। उसके बाद कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभी लक्षण क्या पढ़ेंगे उसके, अधिक कमी से होने वाले क्या पढ़ेंगे, रोग पढ़ेंगे, फिर अधिकता से होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर अन्य जानकारी, कोई भी अन्य इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले का सामान्य जानकारी, फिर उस पोषक तत्व के कार्य, कमी के लक्षण, कमी से होने वाले रोग और उसके अधिकता से होने वाले रोग, क्या पढ़ेंगे, अन्य जानकारी। समझ में आ गया? नाइट्रोजन की सामान्य जानकारी क्या पढ़ा आपने, पौधा इसे सामान्यतः NO3- व NH4+ के रूप में लेता है। सभी पौधे नाइट्रोजन NO3- के रूप में लेते हैं, लेकिन अपवाद कौन सा होता है, धान गन्ना आलू में लेता है NH4+, यहाँ पर करवा दिया अपन ने। उसके बाद बोला कि जो पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते उसको बोलेंगे नाइट्रोफिलिक, और जो पौधा नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में उसको अमीनोफिलिक कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः पौधे को नाइट्रोजन किस पीएच पे मिलता है, 6 से 8। स्रोत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, और इसका सूचक पौधा क्या होता है, ये लिखा दिया, सूचक पौधा लिखा है कि नहीं लिखा है, मर्दम स्रोत लिखा दिया आपको, और पीएच। अब अपन पढ़ेंगे इसके कार्य, नाइट्रोजन के कार्य वैसे तो मैंने समझा दिया था आपको, कार्य नाइट्रोजन के कार्य, ठीक है। नाइट्रोजन के कार्य में सबसे पहले क्या लिया हमने, प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है, सहायक। पढ़ाया अपन ने एमिनो अम्ल के, देखो अब लिखना नहीं अपने को, एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है, सहायक। पहला, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है, 16%। कितना होता है बताओ, 16। प्रोटीन नाइट्रोजन कितना होता है, 16, ठीक है। अब सुनना, दूसरा इसका जो कार्य होता है कि ये वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है, ये वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। वानस्पतिक वृद्धि में क्या होगा, सहायक होता है, ठीक है। तीसरा, ये क्या होता है बताओ, हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। हरेपन के लिए क्या होता है, मुख्यतः कौन सा होता है, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा होता है, नाइट्रोजन, बताया आपको। फोर्थ कौन सा है, यह है क्लोरोफिल, इसकी बात करते हैं। यह है क्लोरोफिल व पोरफायरिन, इसकी बात करते हैं। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक। पोरफायरिन क्या होती है, मुख्य बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम, और सहायक में क्या होता है बताओ, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसलिए मुख्य कौन सा हो गया, मुख्य कौन सा हो गया, मैग्नीशियम, और सहायक कौन सा हो गया, सहायक कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। सहायक कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। अगर पूछिए बताओ क्लोरोफिल के निर्माण में मुख्य पोषक तत्व कौन सा हो गया, हरेपन के लिए मुख्य कौन सा हो गया, और सहायक कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। कर लोगे आप इसमें। नेक्स्ट क्या करा आपने बताओ, इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, क्या बोलेंगे इसको बताओ, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। किसके लिए बताओ, चारे वाली व बताओ पत्तीदार सब्जियों के लिए, चारे वाली व
पत्तीदार सब्जियों के लिए कहा जाता है। वैसे गुणोत्तर पोषक तत्व कौन सा होता है बताओ? पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। वैसे कौन सा होता है बताओ? पोटेशियम। और वैसे कौन सा बताओ? नाइट्रोजन। किसके लिए बताओ? चारे वाली और पत्तीदार। आपने मैंने बोला था एग्जांपल दिए, वही धनिया लेके जाते तो हरा वाले लेके आते हैं। कोई भी चारे वाली फसल होती है, कोई भैंस वगैरह खाती है, हरे वाले भी ज्यादा खाती है। समझ में आएंगे बताओ? चलोगे ना आप इसको? यह प्रोटीन व एमिनो एसिड के निर्माण में क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरा यह है हरेपन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। ठीक है। और यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है? इसे गुणोत्तर पोषक तत्व कहा जाता है। किसके लिए? चारे वाली व वैसे गुणोत्तर कौन सा होता है? पोटेशियम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ कौन सा पोषक तत्व प्रोटीन व एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक होता है? नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। इसलिए नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को प्रोटीन याद करना है, इस बार अपने को प्रोटीन प्रतिशत में याद करना हो तो अपने क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत नाइट्रोजन गुणा 6.25। प्रतिशत नाइट्रोजन गुणा कितना हो जाएगा? 6.25। कहां से आ रहा है? ऐसे कैसे आ रहा है? तो कोई भंडारा है क्या इधर? है इधर कहां से आ रहा है? अच्छा रूम पे रहता है क्या हॉस्टल में? है फिर अच्छा नहीं बोला तेरे को तो टाइम से आएगा यार, है ना? ठीक है। तो सोया मुझे लगता है तो लेट ही उठा, आंखें से लग रहा है इसके, है ना? ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? 16। तो 100 में 16 का भाग देंगे कितना है? मतलब 6 पॉइंट। उसको लेके आओ। जब कौन है? लड़की हो? एक लड़की कौन है वो? अरे तो जानना उधर है। अजीब आदमी इंसान है, मेरे क्या मालूम। अरे तो लेके आओ ना कोई। आप भी अगर बैठे रहोगे तो कोई तो आएगा ना उधर। आ जाओ। हाँ न्यू स्टूडेंट हो आप? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है? बैठो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पूछना, नीचे से पूछ लिया करो, है ना? हाँ ये सीट नहीं छोड़ेगी, है इधर ही बैठे। फिर क्या हो गया ये? तो फिर इधर इधर कर देंगे। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस है। अगर आप खाना खाने बैठते हो, कभी भंडारा हो तो साइड में बैठते हैं फिर बीच में नहीं, अगर चले जाओ तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कोई शादी ब्याह में नहीं जिमते हो गया अपन? खतरनाक आदमी है यार। शादी ब्याह में नहीं जिमती, बताओ आप। अरे घर पे नहीं तो और किसी के आसपास अभी तक कितने बड़े हो गए, शादी में जिमे? तो जाऊं कब? अभी 12th पास किया ना? अभी 12th अभी पास किया ना? तो 12th अभी तक 12th में रही थी, घर पे थे कि बाहर थे? कहाँ पे? सीकर। 11वीं 12वीं में तो थे ना आप? 10वीं में भी थे क्या? 10वीं के पहले भी थे आप गाँव? 10वीं कोरोना है तो कोरोना में उससे पहले कभी जिम नहीं किया आपने? अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? फिर आपको क्या मतलब है फिर? ऐसे जीवन में बैठेगी तो बोलेगी प्लीज गैप नहीं, मेरे को यहाँ से खाने में दिक्कत है। सही बात है कि नहीं है? कि भाई पंग में तुम बैठ जाइए और बोले देखो मैं सर मैं तो साइड में बैठूंगी, तभी बैठूंगी, शाम तक नंबर ही नहीं आएगा। है अरे अड़ेगा लेकिन इधर करवा लो ना। अब ये बताओ इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट हैंड से लिख रही है, ठीक है? तो राइट वाले को कैसे प्रॉब्लम नहीं होती? अच्छा माइंड पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बात है। देखो ऐसा होता है, इसलिए देखो मैं अब सोच रहा हूँ कि जब क्रिकेट खेलते तो एक लेफ्ट और राइट क्यों खेलता है, अब समझ में आया हो, ताकि खाने में समस्या नहीं हो। चलो ठीक है। तो अगर मान लो किसी चीज में प्रोटीन याद करना क्या होगा? प्रतिशत नाइट्रोजन अच्छा होता है 6.25। जैसे नॉर्मली पूछ ले कि बताओ गेहूं के दानों में नाइट्रोजन अगर 2% हो, कितना बताओ? 2%। तो प्रोटीन कितना होगा? क्या होगा बताओ? प्रतिशत नाइट्रोजन कितना है? 2% गुना क्या हो जाएगा? 6.25। कितना बताओ? तो 12 पॉइंट कितना हो गया? 50। 12 पॉइंट कितना हो गया? 50। तो किसी भी मतलब किसी भी चीज में अगर नाइट्रोजन, स्पेशली खाद्यान्न फसलों में अगर नाइट्रोजन की मात्रा याद करते हैं तो हमेशा जो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन को 6.25 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब हो सकता है उसके चारे में हो सकता है उसके दाने में भी हो सकता है। किससे गुणा करेंगे तो 6.25 क्या गुणा करेंगे तो 6.25। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन याद करने के लिए कितने गुणांक से नाइट्रोजन को कितने गुणांक से गुणा करते हैं बताओ?
कितना करना 6.25 कर लो, कोई दिक्कत है इसमें। अब सुनो नेक्स्ट बात करें इसकी कमी के लक्षण। इसकी बात करते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण कहां प्रकट होंगे बताओ? कमी के लक्षण पुरानी नहीं है? कमी के लक्षण क्या होते बताओ? पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। पुरानी पत्तियों पर क्यों दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पौधों में क्या होते हैं? अधिक चालक। क्या होता है पौधों में? अधिक चालक। लिखवाया मैंने आपको। हमेशा एनपीके एमजीएमओ की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर किस पर दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर। और पुरानी पत्तियों पर दिखाई क्यों देते हैं बताओ? पौधों में क्या होता है? अधिक चालक। इसकी कमी के कारण पुरानी पत्तियों में क्या होता है बताओ? क्लोरोसिस। क्या होता है? क्लोरोसिस। या इसको क्या बोलते बताओ? पीलापन। क्या बोलते हैं इसको? पीलापन। क्या बोलते हैं इसको? पीलापन। बोलते नहीं बोलते बताओ? पीलापन नई पत्तियों में किसके कारण होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? और पुरानी पत्तियों में सल्फर। नई पत्तियों में किसका होता है? सल्फर। और पुरानी पत्तियों में किसका होता है? नाइट्रोजन। लिखा है मैंने आपको। अब सुनना, अब देखो सर बोर्ड की सेटिंग को सही करो। अरे सही तो है, एक बार बुला के लेके ना उनको, बुला के लेके भाई, ठीक है। अब सुनना सर, ये बोर्ड की सेटिंग को सही करो ना, बोर्ड की सेटिंग को सही करो। अरे 2 मिनट करा रहा भाई, 2 मिनट रुको। बोर्ड की सेटिंग को सही करा रहे हैं बेटा, बोर्ड की सेटिंग सही करो सर, करो ना उसको सही। नहीं होगी आपसे? देखो ये यहां तक आ रहा है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला नहीं आ रहा। चलो ठीक है भाई, सेटिंग सही करेंगे आपकी। हाँ सेटिंग सही करेंगे आप, नीचे लिख लेंगे अपने क्या है। हाँ भाई मैं ध्यान पूरा लिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो क्लोरोसिस पीलापन होता है, ठीक है। अब सुनना, कमी के कारण जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी ना, तो कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं। खाद्यान्न फसलों में वी आकार का पीलापन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वी आकार का पीलापन। खाद्यान्न फसलों में वी आकार का पीलापन हो जाता है। जैसे मान लो बात करें अपन, ये अपने पास क्या है ना, ये क्या बताओ? पत्तियां। और पत्तियों में क्या होता है? ऐसे क्या होता है बताओ? ये भाग कौन सा हो जाएगा? पीला। मतलब पुरानी पत्तियों की क्या होता है बताओ? वी आकार के हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा। तो वी आकार का पीलापन खाद्यान्न फसलों में किसके कारण होता है बताओ? नाइट्रोजन कमी। और वी आकार की पत्तियां किसके कारण होती है बताओ? वी आकार की पत्तियां किसके कारण होता है बताओ? सल्फर की कमी। किस कारण होता है? लेकिन किस में बताओ? मूंगफली। किस बात करते हैं? मूंगफली। मूंगफली की पत्तियां, पत्तियां बोल रहा हूं, क्या होता है? मूंगफली की पत्ती सिकुड़ कर क्या जाती है? पतली हो जाती है। मान लो नॉर्मली पत्ती पहले ऐसे थी, ठीक है, लेकिन जैसे नाइट्रोजन और सल्फर की कमी आई क्या हो जाता है? ऐसे। मतलब क्या हो जाएगा बताओ? वी आकार की पत्तियां। और सरसों में क्या हो जाता है बताओ? सरसों में कप जैसी संरचना। किस बात करते हैं? सरसों में कप जैसी संरचना हो जाती है। पत्तियां कैसे हो जाती है? कप जैसी। किस कारण होता है? सल्फर की कमी कारण। तो एक तो होता है पत्तियों का जो होता है वी आकार का, क्या होता है? पीलापन। सर इसको सही करो बोर्ड की सेटिंग को। ये देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है वाला पोर्शन। ठीक है डियर, थैंक यू सर। ठीक है, तो बताओ वी आकार का पीलापन किस कारण होता है? नाइट्रोजन कमी का। किसमें होता है? खाद्यान्न फसलों में। और वी आकार की पत्तियां मूंगफली में किस कारण होती है? सल्फर की कमी कारण। और सरसों में कप जैसी संरचना किस कारण होता है? सल्फर की कमी कारण। समझ में आ गया अपने को? अब देखो नेक्स्ट बात करें इसमें, कमी के कारण हो गया। अब कमी से होने वाले रोग, इस बात करते हैं। कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग में कौन सा होता है? एक तो कौन सा हो गया? फूल गोभी में कौन सा हो गया? फूल गोभी में बटनिंग रोग। फूल गोभी में कौन सा हो गया? बटनिंग रोग। फूल गोभी में बटनिंग रोग, ठीक है। और एक कौन सा बताओ? खाद्यान्न फसलों में कौन सा हो गया? स्टारवेशन। कौन सा हो गया? फसलों में कौन सा होता है? फसलों में स्टारवेशन रोग। फसलों में स्टारवेशन रोग। फसलों में कौन सा हो गया?
स्टारवेशन रोग, ठीक है। खाद्यान्न फसलों में कौन सा हो गया, मतलब फसलों में कौन सा हो गया, स्टारवेशन। फूल गोभी में कौन सा हो गया, बटनिंग का मतलब जानते हो, फूल गोभी के फल को क्या बोलते हैं, कार्ड, क्या होता है इसको, तो कर्ड अगर मान लो क्या होता है, अगर नाइट्रोजन कमी होगी तो क्या होगा, छोटा रह जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका फल छोटा रह जाएगा, उसको बटन के आकार के, उसको बोलते हैं बटनिंग कहा जाता है। और फसलों में कौन सा हो गया, स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब जैसे अगर फसलों में नाइट्रोजन कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे क्लोरोफिल कम होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, भोजन बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कि भाई क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा। तो फसलों में कौन सा होता है, स्टारवेशन रोग, ठीक है। तो फूल गोभी में कौन सा हो गया, बटनिंग होगा, फसलों में कौन सा हो गया। और आजकल आपका सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सुपरवाइजर पूछते हैं, डब्ल्यूओ में आजकल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया एग्जाम में कि बटनिंग रोग किस फसल में होता है, फूल गोभी, इसलिए फसल का भी नाम होना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये होता है कमी से। अब बताओ अधिकता से होने वाले रोग, इस बात करते हैं, अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग, अधिकता से होने वाले रोग की बात करते हैं, ठीक है। अधिकता से होने वाले रोग में एक तो कौन सा बताओ, अधिकता में कौन सा हो गया, फूल गोभी में कौन सा हो गया, फूल गोभी में होलो स्टेम, फूल गोभी में कौन सा हो गया, होलो स्टेम रोग। फूल गोभी में होलो स्टेम रोग होता है, किसके कारण होता है, नाइट्रोजन की अधिकता, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है इसमें, ये जो होता है वो बोरोन की कमी के कारण भी होता है, बोरोन की कमी से भी, बोरोन की कमी से भी, इसका मतलब होता है बोरोन की कमी से भी होता है, इससे होता है बोरोन की कमी से भी होता है, मतलब नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी। दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, आलू में कौन सा हो गया, आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग, आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग, आलू में कौन सा हो गया, होलो हार्ट रोग, ठीक है। अब सुनो, फूल गोभी में होलो स्टेम का मतलब क्या होता है, जो तना होता है, तना वो क्या होता है, खोखला, क्या रह जाता है, खोखला हो जाता है, तना क्या हो जाता है, खोखला, उसको बोलते हैं होलो स्टेम। नाइट्रोजन की अधिकता का तना क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आलू पे कौन सा हो गया, होलो हार्ट। कई बार आलू काटते हो आप तो आलू देखा करो बीच में से क्या हो जाता है, खोखला निकल जाता है, काला नहीं खोखला, काला बताएंगे आपको, तो खोखला निकल जाता है मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन की अधिकता। आलू में तो कई बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर हो गया आलू में तो होलो हार्ट, एक होता है आलू में ब्लैक हार्ट, इस बात करते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट किस कारण होता है, आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज, ब्लैक हार्ट डिजीज, ठीक है। ब्लैक हार्ट रोग कौन सा, मतलब ब्लैक हार्ट रोग, ठीक है। अब मैं हिंदी में नहीं लिखा सकता, काला दिल, काला रोग, इसको ब्लैक हार्ट देखो आप, वहां पर क्या लिखाएगा, ब्लैक हार्ट रोग किस कारण बताओ, ऑक्सीजन की कमी, समझोगे इतना। और कब होता है, भंडारण के समय, इस बात करते हैं, भंडारण के समय, भंडारण की कब होता है, समय होता है जब आलू को बहुत सारा उत्पादन हो जाता है, भंडारण के समय, जब आलू में बहुत ज्यादा समय हो जाता है, तो आलू में समय ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जब नाइट्रोजन क्या होता है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, भंडारण ज्यादा कर देते हैं, खूब सारा आलू होता है तो वहां पर क्या होता है, उसको एकदम से ढाल देते हैं, तो वहां पर बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, नहीं मिलती है। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है आलू बीच में से काला हो जाता है, देखा करो आप, मोस्टली अपन देख लेते हैं, कई बार बीच आलू काट क्या होता है, वो काला काला निकलता है, वो किस कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट एक और होता है मूंगफली, इसकी बात करते हैं, मूंगफली, मूंगफली में होलो हार्ट रोग, किस बात करते हैं, होलो हार्ट रोग की बात करते हैं। मूंगफली में होलो हार्ट रोग किस कारण होता है, ये होता है बोरोन की कमी, किस कारण होता है, बोरोन की कमी। कैल्शियम होता है कौन सा, पोपिंग रोग, कौन सा होता है, पोपिंग होता है। तो देखो आलू में ब्लैक हार्ट किस कारण होता है, ऑक्सीजन कमी कारण, मूंगफली में होलो हार्ट किस कारण होता है, और एक होता है कौन सा इसमें, हार्ट रूट, चुकंदर में किस बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, चुकंदर में होता है हार्ट रूट, इसकी बात करते हैं, हार्ट रूट, इसको बोलते हैं अंतः विगलन, इसकी बात करते हैं अंतः विगलन, विगलन रोग, अंतः विगलन रोग, अंतः विगलन रोग, अंतः विगलन रोग, ये किसके कारण होता हो, किस कारण होता है, ये बताओ बोरोन की कमी का, बोरोन की कमी। तो अपने को एक याद रहेगा ऐसे, कि जैसे मान लो होलो हार्ट, ब्लैक हार्ट, होलो हार्ट और हार्ट रूट, कौन सा हो गया, हार्ट रूट, तक एक साथ याद कर ले। तो ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी कारण, कब होता है बताओ, मूंगफली में होलो हार्ट होता है बोरोन की कमी कारण। ये बताएंगे आगे क्या होता है, होलो हार्ट मतलब मूंगफली की दाना तो बनता है लेकिन अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, उसको बोलते हैं होलो हार्ट, बताएंगे आगे अपने को। और चुकंदर में कौन सा हो गया, हार्ट रूट, चुकंदर खाते कई बार अंदर से क्या होता है, वो भी काला हो जाता है, वो किसकी कमी कारण होता है, बोरोन की कमी कारण।
तो नाइट्रोजन की कमी का कारण कौन कौन सा होता है? फूल गोभी में बटनिक रोग हो गया, और फसलों में कौन सा हो गया? स्टारवेशन हो गया। ठीक है, अधिकतर से कौन कौन सा हो गया? फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, और आलू में होलो हार्ट रोग। और नोट, आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की, और मूंगफली में होलो हार्ट किसके कारण होता है? चुकंदर में हार्ट रूट किसके कारण होता है? बोरोन की कमी का। इसका मतलब बोरोन की कमी का। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? ये अपन और बताएंगे इनको आगे। ठीक है, ये तो अपन नोट इसलिए है ताकि एक कंपेयर में याद हो जाए। और याद रखना, फूल गोभी में बटनिंग होता है और नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, और फसलों में कौन सा होता है? स्टारवेशन। एक होता है अधिकता से, कौन सा होगा? फूल गोभी में होलो स्टेम, जो बोरोन की क्या होती है? कमी के कारण होता है। ठीक है, चलो क्या अब इसको। अब देखो अन्य बात करते हैं, कौन कौन सा बात करते हैं। अगर बात करें, जैसे पौधे में नाइट्रोजन अधिक होगा तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? बताओ क्या होगा रे? वानस्पतिक क्या होगी? अधिक होगी। और जैसे तेज हवा आएगी तो तेज हवा के कारण क्या होगा? बताओ, तेज हवा के कारण पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या जाएगा? गिर जाएगा। तेज हवा के कारण पौधा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और पौधा गिरने पर क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा तो नुकसान ही होगा। इसी को बोलते हैं क्रॉप लॉजिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉप लॉजिंग, LODGING। देखो हिंदी में नहीं होता, इसका क्या लिखा होता है? क्रॉप लॉजिंग। और नॉर्मली एक चीज होती है गन्ना में, इस बात करते हैं गन्ना में। गन्ना में सर्वप्रथम किसको खोजा गया? क्रॉप लॉगिंग को। इसको खोजा गया क्रॉप लॉगिंग को। इसको खोजा गया क्रॉप लॉगिंग को। मतलब गन्ने में क्रॉप लॉगिंग होता है, वो किसके कारण होता है? बताओ। ये गन्ने में सबसे पहले खोजा गया क्रॉप लॉगिंग। लॉजिंग क्या होता है? बताओ। फसल का गिरना। फसल का क्या होता है? गिरना। फसल का गिरना क्या होता है? क्रॉप लॉजिंग होता है। क्रॉप क्या होता है? लॉजिंग। अगर पौधे में वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती, गाँव में देखा करो आप, पौधा बढ़ जाता है, एकदम से आंधी तूफान आता, बारिश आती है, पौधे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बताओ। अगर छोटा पौधा कभी गिरता है क्या? नहीं गिरता है ना, बड़े पौधे ही गिरते हैं। और अगर पूछे क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है, सबसे पहले किसे खोजा गया? किसने खोजा? HF क्लीमेंट। किसने खोजा? HF क्लीमेंट। और कहां पर खोजा इसको? हवाई। कहां पे खोजा इसको? हवाई आइसलैंड। कहां पे खोजा इसको? हवाई आइसलैंड में खोजा। तो अपने को बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अपने तो ये पूछेगा कि गन्ने निम्न में से किस फसल में सर्वप्रथम क्रॉप लॉगिंग को खोजा गया? गन्ना। कौन से वैज्ञानिक ने खोजा? HF क्लीमेंट। और कहां पे होगा? हवाई आइसलैंड। समझ में आई नहीं? बताओ। अब सुनना, अगर पौधे में नाइट्रोजन ज्यादा हो तो कभी भी खाद्य, उसमें कोई भी पौधा होता है, अगर पौधे में नाइट्रोजन ज्यादा होती तो वांछित वृद्धि क्या होगी? ज्यादा। तो वहां पर कोई भी दलहनी फसल, इसकी बात करते हैं, किसी भी दलहनी फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता। किसी भी दलहनी फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता। अगर, क्या बात कर रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए पौधों में क्या होगा, जैसे मान लो मृदा में नाइट्रोजन ज्यादा है, दलहनी फसल का काम क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। लेकिन अगर मान लो पौधे को ऑलरेडी नाइट्रोजन मिल रहा है मृदा से, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भोजन देना पड़ेगा। किसको? सूक्ष्म जीवों को। क्योंकि बीच में क्या है? सहजीवी संबंध है। उसको भोजन देगा, गांठ बनाने में मेहनत करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा, इसलिए डायरेक्टली क्या करेगा? वो नाइट्रोजन मृदा से ले लेगा। इसलिए जिस मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है वहां दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? क्या हो जाता है? कम होता है। दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? कम। तो अधिक नाइट्रोजन के कारण मृदा में दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कम या बंद हो जाता है। और एक होता है वाम। क्या होता है? वाम। फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ये एक क्या होता है? फफूंद। इसकी बात करते हैं, फफूंद। ये एक फफूंद होता है। और अगर मान लीजिए वाम, अगर किसी मृदा में नाइट्रोजन व फोस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन व फोस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, वहां पर याद रखना हमेशा, वहां पर मृदा में नाइट्रोजन फोस्फोरस की मात्रा अधिक होगी तो वाम द्वारा फोस्फोरस की उपलब्धता क्या हो जाएगी? नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब वो वाम का काम क्या होता है? वाम का क्या होता है? फोस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाना। तो फोस्फोरस की उपलब्धता बढ़ने के लिए इसका वृद्धि भी होनी चाहिए। तो जिस मृदा में नाइट्रोजन फोस्फोरस अधिक होता है वहां पर वाम की वृद्धि भी नहीं होती है। क्योंकि वाम की वृद्धि वही होती है जहां पौधे को क्या जरूरत हो? फोस्फोरस जरूरत होती हो। अब पौधा को फोस्फोरस ऑलरेडी मिल रहा है तो वाम वृद्धि करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए जिस मृदा में नाइट्रोजन और फोस्फोरस की अधिकता होती है वहां पर वाम की वृद्धि भी नहीं होती। सर आलू में हरापन किसके कारण तो आलू कहां पड़ रहे हैं? सोलेनिन होता है। कौन सा होता है? सोलेनिन। अगर आलू में 20 mg, किसकी बात कर रहा हूं? 20 mg प्रति 100 ग्राम आलू में अगर सोलेनिन ज्यादा होता है तो क्या होता है? हरापन होता है। इसका नाम होता है हरापन होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टॉपिक के संबंधित करो क्योंकि वो बताऊंगा। आप मेरे को मत सोचो आता कि नहीं आता है,
क्योंकि मैं वो पीएचडी कर रखा है, इसलिए आप इस चीज को मत करो। आप किस कारण होता है सोलेनिन, कितना होता है 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम आलू। और सोलेनिन का कारण क्या होता है कि जैसे आलू को क्या करते हैं अपन कटाई करते हैं, और अगर कटाई करने के बाद डायरेक्टली उसको धूप में सुखा देते हैं तो क्या होता है सोलेनिन की मात्रा क्या होती है बढ़ती है। इसलिए आलू को काटने के बाद कभी भी किसान कभी भी धूप में नहीं रखता, क्या रखता है उसको छाया में रखता है। या फिर क्या होता है कि जैसे आलू उग रहा है और आलू में आपने ढंग से क्या नहीं किया अर्थिंग अप नहीं किया, ढंग से उसको क्या किया ढका नहीं, तो भी क्या होगा सोलेनिन की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसलिए सोलेनिन की मात्रा को कम करने के लिए आलू में क्या दिया जाता है क्या किया जाता है अर्थिंग अप, क्या करते हैं उसको अर्थिंग अप किया जाता है। ठीक है, अब ये ना फालतू के क्वेश्चन अब बीच में अपन पोषक तत्व पढ़ रहे हो आलू का पूछ रहा है सर प्लीज फोकलाइज कर। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ये हो गया नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन के कार्य क्या होते हैं, पहला कार्य क्या हो गया वानस्पतिक ग्रंथि में क्या होगा सहायक, दूसरा प्रोटीन एमिनो में क्या होता है सहायक, दूसरा गुण होता है पोषक तत्व किसके लिए होता है किसके लिए होता है बताओ चारे वाली है पत्तीदार होता है, और हरेपन के लिए क्या होता है उत्तरदायी। क्लोरोफिल व क्लोरोफाइल के निर्माण में क्या होता है सहायक। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे क्यों होता है पौधों में अधिक चालक होता है। कमी के लक्षण के कारण क्या होता है पीलापन। कमी की कमी होने से रोग कौन कौन से होते हैं फूल गोभी में बटनिंग रोग, फूल गोभी में कौन सा होता है, और बताओ किसमें होता है फसलों में कौन सा होता है स्टारवेशन। अधिकता से होने वाले रोग आलू में होलो वाइट, और बताओ फूल गोभी में होलो स्टेप। समझ में आ गया ना, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉप लोजिंग क्या होता है अधिक नाइट्रोजन देने से वानस्पतिक वृद्धि क्या ज्यादा होती है, जिससे पौधा हवा तेज हवा के कारण क्या हो जाता है गिर जाता है। और क्रॉप लॉगिंग क्या होता है क्रॉप लॉगिंग क्या होता है क्रॉप लॉगिंग क्रॉप फसल से संबंधित है गन्ना। कहां पे देखा गया कहां पे देखा गया इसको हवाई आइसलैंड, और सबसे पहले किसमें देखा गया इसको। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कैसे पूछेंगे फूल गोभी में होलो स्टेम रोग होता है, नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन की अधिकता सल्फर की अधिकता सल्फर की कमी, कौन सा हो गया नाइट्रोजन की अधिकता। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आलू में होलो हार्ट रोग किसके कारण होता है नाइट्रोजन की अधिकता कमी नाइट्रोजन की अधिकता। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधे में या फसल में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होता क्या होगा नाइट्रोजन। चलोगे ना आप इसको डन लिखो आप लिखो इसमें लिखो नाइट्रोजन के कार्य लिखो नाइट्रोजन के कार्य हेडिंग डालो ये कार्य लिख लो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन के कार्य है कार्य जो न्यू स्टूडेंट आए नाइट्रोजन पढ़ रहे अपन उसकी सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं मैंने समझा दिया है। लिखो इसमें सबसे पहले लिखो यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। हाँ नाइट्रोजन के कारण कीट और रोग का बढ़ा दिखा दूंगा आपको। ठीक है लिखो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखो इससे ब्रैकेट में आगे लिख लो इसके ना प्रोटीन निर्माण सहायक इसके ब्रैकेट में लिखो प्रोटीन में नाइट्रोजन इसके ब्रैकेट में लिखो। अब लिखा ना आपने कि यह क्या होता है बताओ प्रोटीन में एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है सहायक। इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में क्या लिखोगे प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना लिखोगे बताओ प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे 16%। यह प्रोटीन व एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। अब इसके नीचे लिख लो ऐसा ये लिख लो इसको जस्ट नीचे फॉर्मूला इसके नीचे लिखो फॉर्मूला प्रोटीन प्रतिशत बराबर जब प्रतिशत नाइट्रोजन गुणा गया 6.25 6 पॉइंट क्या हो गया 25। लिखो नेक्स्ट लिख लिया आपने लिखो नेक्स्ट लिखो लिखो प्रोटीन प्रतिशत 6 पॉइंट क्या हो गया प्रतिशत नाइट्रोजन 6.25। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर अगर या नीचे लिखा हूं कार्य फिर क्वेश्चन लिखा दो अभी यहाँ लिखो लिख लो क्वेश्चन लिखना तो लिखो यदि गेहूं में देखो यदि गेहूं के दानों में यदि गेहूं के दानों में
2% नाइट्रोजन होती है। यदि गेहूं के दानों में 2% नाइट्रोजन होती है तो बताओ गेहूं के दानों में प्रोटीन कितना होगा? तो गेहूं के दानों में प्रोटीन कितना होगा? गेहूं के दानों में प्रोटीन प्रतिशत कितना होगा? लिख लो इसको। बारह 12.50% है ना? समझ गया ना? कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? अब लिखो नेक्स्ट, दूसरा कार्य लिखो। पहला कार्य हो गया, दूसरा कार्य लिखो। ये है पौधे में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह है पौधे में वानस्पतिक वृद्धि, यह पौधे में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह पौधे में वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, सेकंड लिखो। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ब्रैकेट क्या लिखो बताओ इसके आगे? पहले वो हरेपन के लिए उत्तर, मुख्यतः कौन सा बताओ, उसके बाद कौन सा होता है? नाइट्रोजन। समझ गए ना इसका मतलब? इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख लो इसका आगे। इसका मतलब समझ गए ना? मुख्य कौन सा होता है? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा? उसके बाद मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कार्य लिखो। यह है क्लोरोफिल व, यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व, लिख रखा मैंने, पोरफायरिन, पोरफायरिन, हा कर लो ना, पोरफायरिन। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय, यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और ये देखो ये क्या है? पोरफायरिन वलय। लिख लो इसको नीचे, जस्ट स्ट्रक्चर बना लो ये वाला। क्या बताओ? पोरफायरिन वलय होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है, वो लिख लो आप। नीचे क्या लिखा होता है? ये क्या है? पोरफायरिन वलय। बताओ ये क्या है? पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन वलय। मुख्य, ये सहायक। नाइट्रोजन क्या लिखा? सहायक। ये क्या होता है? सहायक। और मैग्नीशियम क्या बताओ? मुख्य। मैग्नीशियम क्या है? मुख्य। अगर पूछे बताओ कि क्लोरोफिल में के निर्माण में मुख्य सहायक कौन सा होता है? मैग्नीशियम। और सहायक कौन सा हो गया? और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? हरा होता है पौधा, इसलिए हरेपन में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा होता है? नाइट्रोजन। समझ में आ गया ना? जब अपन मैग्नीशियम पढ़ेंगे ना तब वहां वो लिखाएंगे कि यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन के निर्माण में सहायक होता है, और मुख्य क्या करेंगे? मैग्नीशियम। ठीक है, देखो नेक्स्ट। यह चारे वाली, देखो यह चारे वाली तथा, यह चारे वाली तथा, यह चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए, यह चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए, चारे वाली तथा पत्तीदार सब्जियों के लिए, पत्तीदार सब्जियों के लिए गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व होता है।
गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। यह है, तो चलिए बताओ, चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। ये मैंने समझाया था आपको, समझाएंगे समझा था पहले समझा दिया मैंने। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो, नोट में लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा बताओ? पोटेशियम। लिखो गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व बराबर लिखो पोटेशियम। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व बराबर क्या लिखोगे बताओ? पोटेशियम। क्या लिखोगे इसको? पोटेशियम। गुणवत्ता पोषक तत्व बराबर क्या लिखोगे? पोटेशियम। अगर पूछे चारे वाले के लिए कौन सा होता करोगे आप? नाइट्रोजन। नोट में लिखा गुणवत्ता युक्त पोषक किसे कहते हैं? पोटेशियम को। आगे बताएंगे क्यों होता है। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, हेडिंग डालो, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। ये कमी के लक्षण समझ जाओगे ना? कमी के लक्षण या नाइट्रोजन की कमी के लक्षण समझ जाओगे ना भाई? नाइट्रोजन पढ़े तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होंगे। देखो कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बताओ कहां दिखाई देते हैं? बराबर क्या लिखोगे? कमी के लक्षण क्या लिखोगे? बराबर लिखो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, 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 पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है, 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 क्योंकि यह पौधों में अधिक चालक होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस, पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस क्लोरोसिस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोरोसिस या पीलापन होता है, समझ जाओगे ना? क्लोरोसिस या पीलापन, क्लोरोसिस पीलापन एक जैसा होता है कि नहीं होता है? क्लोरोसिस या पीलापन हो जाता है। पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस या पीलापन हो जाता है, क्लोरोसिस या पीलापन हो जाता है। पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस या पीलापन हो जाता है, क्लोरोसिस या पीलापन हो जाता है। देखो नेक्स्ट, लिखो कमी के कारण, लिखो नेक्स्ट, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में, कमी के कारण खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में निचली पत्तियों पर, खाद्यान्न फसलों में निचली पत्तियों पर वी आकार का पीलापन हो जाता है, वी आकार का पीलापन हो जाता है, वी आकार का पीलापन हो जाता है, वी आकार का पीलापन हो जाता है। क्या बताओ? वी आकार का पीलापन, वी आकार का पीलापन हो जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो मूंगफली की पत्तियां वी आकार की। देखो नेक्स्ट, नोट में लिखो मूंगफली की पत्तियां वी आकार की, मूंगफली की पत्तियां वी आकार की। बराबर क्या लिखो बताओ? मूंगफली की पत्तियां वी आकार की होती है, बताओ? सल्फर की कमी, मूंगफली की पत्तियां वी आकार की होती है तो सल्फर की कमी, सल्फर की कमी, सल्फर की कमी। लिखो नेक्स्ट, नोट में लिखो सरसों की पत्तियां कप जैसी संरचना, सरसों की पत्तियों में कप जैसी संरचना, सरसों की पत्तियों में कप जैसी संरचना, सरसों की पत्तियों में कप जैसी संरचना, कप, सरसों की पत्तियों में कप जैसी संरचना लिख रखा मैंने, कप जैसी संरचना। बराबर क्या लिखो बताओ? सल्फर की कमी। बराबर लिखो इसमें सल्फर की कमी, सल्फर की कमी। बराबर क्या लिखो इसमें? सल्फर की कमी। लिखो नेक्स्ट, लिखो कमी से होने वाले रोग, इसमें लिखो दोनों, कमी से होने वाले रोग।
हाँ लिखेंगे, संजय लिखवाएंगे। लिखो लिखो, कमीशन लिख लो। फुल में बटनिंग हो गया, और फसलों में कौन सा होगा? स्टारवेशन। फूल गोभी में कौन सा हो गया? बटनिंग। और फसलों में कौन सा हो गया? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, अधिकता से होने वाला रोग। इसमें सब कुछ ये लिख लो आप। लेप्टा। फूल गोभी में होलोस्टियम के बोरॉन की कमी के कारण भी होता है ना, आलू में होलोअर्ट। ब्लैक हार्ट, HEART है ना, क्या लिख रखा? ब्लैक, HEART है ना, क्या लिख रखा? ब्लैक हार्ट है ना, ब्लैक हार्ट है ना, HEART है ना, ब्लैक हार्ट, HEART, ब्लैक हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट रोग। है दूर कराएंगे अभी। चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रूट रोग, अंत विगलन रोग, क्या लिख रखा? वो अंत विगलन रोग। चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रूट रोग, रूट है ना, हार्ट रूट रोग। ठीक है, फूल गोभी में होलो स्टेम रोग हो गया, आलू में होलोहार्ट रोग हो गया, आलू में कौन सा हो गया? ब्लैक, क्या है? HEART रोग हो गया। ऑक्सीजन की कम भंडारण किस समय होता है? ऐसे पूछ सकते हैं, आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस समय होता है? भंडारण में। मूंगफली में कौन सा हो गया? होलोहार्ट रोग। और चुकंदर में कौन सा हो गया? हार्ट रूट रोग है, बोरॉन की कमी का। लिख लिया? अब लिखो, नोट डालो, नोट, नोट लिखो, लिखो अधिक नाइट्रोजन के कारण, लिखो अधिक नाइट्रोजन के कारण, अधिक नाइट्रोजन के कारण पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। अधिक नाइट्रोजन के कारण पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण
पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने के कारण तेज हवा, अधिक वानस्पतिक वृद्धि, तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण, तेज हवा के कारण पौधा गिर जाता है, पौधा गिर जाता है, पौधा गिर जाता है। उसे उसे क्रॉप लोजिंग कहा जाता है, 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 उसे क्रॉप लोजिंग कहा जाता है। LODGING है ना, क्रॉप लोजिंग। लिखो नेक्स्ट, इसे भी लिखो नोट में है ना, उसे क्रॉप लोजिंग लिख लिया आपने। अब लिखो नेक्स्ट, क्रॉप लॉगिंग, LOGGING, क्रॉप लॉगिंग सर्वप्रथम, क्रॉप लॉगिंग सर्वप्रथम, क्रॉप लॉगिंग सर्वप्रथम गन्ने की फसल में, क्रॉप लॉगिंग सर्वप्रथम गन्ने की फसल में, गन्ने की फसल में HF क्लीमेंट, HF क्लीमेंट, गन्ने की फसल में HF क्लीमेंट द्वारा, HF क्लीमेंट द्वारा हवाई आइसलैंड में देखा गया, हवाई आइसलैंड में देखा गया, हवाई आइसलैंड में देखा गया। HF क्लीमेंट द्वारा कहां देखा गया बताओ? हवाई आइसलैंड में। दोनों तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है? गन्ना से। इससे होता है किस वैज्ञानिक ने दिया बताओ? कहां देखा इसको? हवाई आइसलैंड। लिखो नेक्स्ट, लिखो दलहनी फसलों में, लिखो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम या बंद हो जाता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कम या बंद हो जाता है जब, कम या बंद हो जाता है जब मृदा में अधिक नाइट्रोजन होती है, जब मृदा में अधिक नाइट्रोजन हो जाती 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 है। नेक्स्ट, मृदा में अधिक N व P होने पर, 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 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ना, N व P होने पर वाम, VAM लिखना ना, बाद में लिखाएंगे इसके बारे में। वाम, VAM, इसको वाम भी बोलते, वैम भी बोलते। वाम की वृद्धि नहीं होती है, वाम की वृद्धि नहीं होती है, वाम की वृद्धि अधिक नहीं होती है, वाम की वृद्धि अधिक, वाम की वृद्धि नहीं होती। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब सुनो मेरी बात, अगर मान लो नाइट्रोजन ज्यादा है तो वानस्पतिक वृद्धि क्या होगी? ज्यादा। पौधा क्या रहेगा? हरा। और एक है पीला और थोड़ा सा मुरझाया पौधा, कीड़े कहां जाएंगे? हरे पे जाएंगे ना भाई, वही बात है आपको। और आपको मैं बोलूं, एक तो है बढ़िया खाना एकदम, एक तो क्या बढ़िया खाना, पूरा सब कुछ जो माल आपको चाहिए ना वो सब कुछ माल है, ठीक है, फ्री में। और एक दूसरी जगह भंडारा है, वहां पर कम माल है, क्या है? कम मालदार खाने के लिए, ठीक है। तो आप जाओगे कहाँ? भंडारे में जाओगे, जहां कम माल है वहां जाओगे आप? अच्छा, वहां जाएगा तू, ठीक है, फिर जब भी हो रहा तू ऐसा है, हाँ थोड़ा बढ़िया खाया करना, उससे अच्छा हो जाए मामला, ठीक है। अरे एक तो अच्छी जगह है, इधर देखो आप, एक तो ऐसी जगह है 5 स्टार होटल है जिसमें रहना, मतलब खाना रहना, खाना बहुत खतरनाक, जो आप खाते हो पनीर वगैरह, वेज नॉन वेज सब कुछ है। और एक भंडारा है जिसमें ओनली लिमिटेड खाना है, पूरी सब्जी है, तो कहां जाओगे आप? हैं, क्या हो गया? अरे तो मैंने यही बोला ना, फ्री में एंट्री है। अरे माना, ऐसा तो कौन सा चला जाएगा 5 स्टार में? जा सकता है, लेकिन अगर तेरे को ऑफर मिले कि तेरा सिलेक्शन होगा सुपरवाइजर में, तेरे को ऑफर आया है, क्या है तेरे को? ऑफर आया है, जेल सर ने तेरे को ऑफर किया है
कि बेटा सुपरवाइजर तेरा सिलेक्शन है, हो गया है, बहुत बहुत बधाई है, कोचिंग की तरफ से तेरे को फ्री। एक तो 5 स्टार में खाना जिसमें सब कुछ है, और एक भंडारा है जिसमें ओनली पूरी सब्जी, कहाँ जाएगा तू? तो फिर सांड समझा ना कहने का मतलब, तो भावना। तो ऐसे में सोच, ऐसे सोचना मत तो 5 स्टार में जाएगा, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, जब हम कमाएंगे, नौकरी लगेंगे, तब की बात है। माना क्या करना है? माना एक्स। क्या माना? अच्छा रहा तू मैथ नहीं लिया, अच्छा रहा तूने मैथ नहीं ली, तो जोर से क्यों माने सर? है हम क्यों माने सर एक्स? हम तो वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? नहीं सर हम तो वाई नहीं मानेंगे। माना मैं मम्मी को मानूंगा। माना मम्मी, माना पापा। अरे तो मानने में बताया मैंने आपको, कंडीशन दिए कि मैं आपको बोलूं कि सोचो आपका सिलेक्शन हो गया, कि सर मैं तो क्यों सोचूं, मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो फिर ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर इसका मतलब तू सपने देखता, करके देखता है, फिर वैसे सपने में देखता है। कोई सपना तो देखता होगा रात को जब नींद नहीं आती होगी। हाँ होश नहीं आती है ना? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती है? हैं? अब उनको बोला करना तू कि माना नींद 10 बजे आ रही है, तो आप 11 बजे क्यों सुला रहे हो? हर कंडीशन होती है कि नहीं होती आदमी की? होती कि नहीं होती? अगर तेरे को नींद नहीं आती 11 बजे, तो क्या सोचता मन में? तू कुछ सोचता है, कैसे कर लेता है? तो ऑटोमेटिक आ जाती है ना। क्यों सोचता है भाई साहब? सोचता क्यों है? मानना मान सपने क्यों देखने के लिए तो होते हैं ना। अरे सपने होते देखने करने के लिए तो कुछ भी होते हैं, जिसमें आप सोचते हो अरे यार मैं अगर बड़ा आदमी होता तो आज इस रेस्टोरेंट ऐसे कर देता। सोचते कि नहीं सोचते? मन में भी सोचते अपना सुपरवाइजर में सिलेक्शन होगा, अपन जाएंगे फर्स्ट टाइम, ऐसे जाएंगे, ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो क्यों सोचता है? वो तो हुआ ही नहीं ना अभी तक। माना क्या करना हो? माना मान लेना नेक्स्ट टाइम से, है ना? है क्या हो गया? आज सपने देखेगा तू? देखना मत, सपने सही नहीं होते। सपने सही देख। मैंने सपने देखे, ये तो हालात बदल दिए इसने। क्या आज से मैं सपने देखूंगा? मैंने कहा सपने मत देख। क्या आपने बोला सपने देख, तो मैंने बोला सपने देख, लेकिन क्या देख? सही देख। क्या देखना है? सही देखना है, जो पूरे उसमें। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट। अधिक नाइट्रोजन के कारण, इसी में लिखो, नोट में लिखो, अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें लिखो, नोट में लिखो, लिखते जाओ। अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अधिक नाइट्रोजन के कारण रोग तथा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। अब नोट डालो इसमें, एक और नोट डालो इसमें, इसमें नोट डालो। रोग तथा कीटों का प्रकोप कम, लिखो रोग तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता, ऐसे लिखो आप। रोग तथा कीटों के प्रति, रोग तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग तथा कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बराबर क्या लिखा उसमें? पोटेशियम के। क्या लिखोगे? के। इसका मतलब रोग तथा कीटों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अधिक नाइट्रोजन। और कम करने के लिए कौन सा होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? रोग तथा कीटों क्या करता है? कम करता है। और नाइट्रोजन क्या करता है? बढ़ाता है। और सिंपल सी बात, वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो पौधा क्या होगा? हरा भरा होगा, तो इंसेक्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। दूसरी बात, एक होता है प्रतिरोधक, दूसरा कौन सा होता है? संवेदनशील। वो मैं कल बताऊंगा आपको बढ़िया से। ठीक है, ठीक है रे? माना, मान लेना गंडे।